आज हम सीए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। सीए क्या होता है, सीए कैसे बनते हैं, सीए में सिलेबस क्या होता है। आज सीए कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। पहले तो हमें जानना पड़ेगा सीए का फुल फॉर्म क्या है। सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये काफी डिमांडिंग कोर्स है, काफी पॉपुलर कोर्स है इंडिया में। यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट, बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड चीजें, टैक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है। सो सीए अगर करोगे आप, एक तो आपको अच्छी सैलरी के सीए बनने के बाद आपको अच्छी सैलरी के जॉब कहीं भी एमएनसी कंपनी में या कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकता है, या आप दूसरा खुद का फर्म शुरू कर सकते हो। ये दोनों चीजें कर सकते हो। तो सीए में, सीए बनने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क, ये जानते। पहला, किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस देना, ठीक है, क्योंकि आपने यही चीजों पे मास्टरी की होगी, वही चीजें पढ़ी होंगी सीए में, तो आपको ये एडवाइस देना, या फिर ऑडिट अकाउंट एनालिसिस करना। देन थर्ड, टैक्स रिलेटेड वर्क। तो ये चीजें आपको सीए बनने के बाद करनी पड़ेगी। तो काफी अच्छा कोर्स है। अब देखेंगे इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हमें ये कोर्स करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये कोर्स कोई भी स्ट्रीम का हो, स्ट्रीम यानी आर्ट का हो, आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, या साइंस से हो, कोई भी स्ट्रीम का सीए कोर्स कर सकता है ये। बट मैं आपको सलाह दूंगा, आपको अगर सीए करना ही है तो आप कॉमर्स आपको लेना अच्छा होगा, क्योंकि ये कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होंगे वही सब्जेक्ट्स मैक्सिमम सीए में होगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कोर्स आप टेंथ में आप रजिस्टर कर सकते हो, और ट्वेल्थ में इसके स्टेज 1 का एग्जाम दे सकते हो आप। तो ये ट्वेल्थ वाले लोग भी कर सकते हैं डायरेक्ट स्टेज 1 जो सीए फाउंडेशन है वो, या ग्रेजुएट भी दे सकते हैं, बट उनको फिर डायरेक्ट सीए डायरेक्ट में एडमिशन मिलेगा इंटरमीडिएट। तो ये दोनों तरीके से में जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग ये ट्वेल्थ के बाद ही करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जानेंगे हम किस प्रकार के सीए के कोर्सेस होते हैं, तो हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेंगी। तो पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार के सीए कोर्सेस हमें पढ़ने पड़े। पहले सीए में ये स्टेज 1, 3 स्टेज है, स्टेज 2 एंड थर्ड, स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट, ये है सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन इसमें। और ये है सेकंड, सीए इंटरमीडिएट, एंड लास्ट सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन आप 10th के बाद ही रजिस्टर करना शुरू करते। रजिस्टर कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा। पहले तो ये 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हो आप इस कोर्स के, और 12th के बाद इस कोर्स के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाए, एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 40% मार्क लेने हैं इंडिविजुअली। ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। ये एग्जाम आप साल में 2 बार दे सकते हो, 2 टाइम्स इन ए ईयर, एक मई में, सेकेंड नवंबर में, ठीक है। सीए सेकेंड होगा सीए इंटरमीडिएट। यहां पे भी आपको सेम चीज, ये आपको 40% इंडिविजुअल एंड 50% ओवरऑल मार्क्स लेने हर सब्जेक्ट में। ये कंप्लीट होने के बाद ये इंटरमीडिएट आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल। आर्टिकलशिप, यहाँ पे आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, ठीक है, स्टाइफंड भी मिलेगा, और आपको वर्क एक्स भी आएगा।
फाइनल जो ये स्टेप क्लियर होने के बाद जो फाइनल स्टेप है ये है सीए फाइनल। तो यहाँ पे 8 पेपर होंगे, ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे 4 पेपर, यहाँ पे 4 पेपर, ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन, टोटल 8 पेपर होंगे आपके। इसमें भी आपको इंडिविजुअली 40% और 50% ओवरऑल मार्क्स लेने हैं। आप ये सीए फाइनल आपने क्लियर किया, ठीक है, सीए फाइनल आपने क्लियर किया तो आप हो गए हो सीए, सीए बन गए। सीए को रजिस्टर करने के लिए इंडिया में सीए बस आईसीएआई के अंडर पढ़ाया जाता है, आईसीएआई। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर आपको इंडिया में सीए करना है तो आपको इसके अंडर कोर्स करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करने के लिए आपको अगर वेबसाइट चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.icai.org। यहाँ पे जाके आप कुछ देख सकते हो कहाँ कब कब क्या करना है और रजिस्टर कब करना है, ये फुल डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जानेंगे हम क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये स्टेप फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग, सेकेंड एप्टीट्यूड, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ इकोनॉमिक्स, देन फिफ्थ business communication and ethics, and six mercantile law। तो मेनली 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, बट थर्ड में 1 2 होता है, फोर्थ में भी पार्ट ए पार्ट बी होता है, ठीक है। ये स्टेप 1 में आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअली आपको 40% लेने हैं, ओवरऑल 50% लेने हैं। जब ये आपका हो गया तो आपने स्टेप 1 क्लियर किया, फिर आ गए आप स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेंगे अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग कुछ मेन सब्जेक्ट्स लिख देता हूं मैं। अकाउंटिंग के बाद बिजनेस लॉ, देन थर्ड टैक्सेशन, देन फोर्थ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ठीक है। इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे स्टेप 2 में। इसमें भी आपको इंडिविजुअली 40% एंड ओवरऑल 50% मार्क चाहिए। ये होने के बाद आप इलिजिबल होते हो सीए फाइनल, जो कि लास्ट स्टेप है, ठीक है, सीए फाइनल। इसमें सीए फाइनल में आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में फर्स्ट ये होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड होता है एडवांस्ड ऑडिट्स एंड एथिक्स, एंड फोर्थ होता है कॉर्पोरेट लॉ। ये सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड ग्रुप 2 में होता है एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ सब्जेक्ट्स होता है ऑडिट के रिगार्डिंग होता है, सिक्स्थ सब्जेक्ट ऑडिट से होता है। एंड सेवेंथ होता है डायरेक्ट टैक्स लॉ, एंड एट होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। आपको इन सब सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 40% लेना है एंड ओवरऑल 50% मार्क्स लेने हैं। फिर आप बनते हो सीए फाइनल। अगर हो गया आपका,
आप पास हो गए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ICAI में फिर से एज अ CA, फिर आप बन गए CA, वर्क करने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो ये थी सब रिगार्डिंग CA के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट, आपको अगर CA करना है तो आपको मेनली अकाउंट, ऑडिट और टैक्स से रिलेटेड चीजों से डील करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है? देखो, आप 12th के बाद भी दे सकते हो ये, और ग्रेजुएट के बाद भी दे सकते हो। इसमें परसेंटेज का कुछ रिक्वायर है क्या? नो परसेंटेज रिक्वायर, ठीक है। आपके परसेंटेज का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, दे सकते हैं। और ये कोई भी 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम का, एनी स्ट्रीम, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम का एग्जाम दे सकता है, हो गया। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि मैथ्स और नॉन मैथ्स के लिए, देखो ये दोनों के लिए, मैथ्स वालों भी ले सकते हैं, नॉन मैथ वाले भी ले सकते हैं, बट मैथ वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स मैथ से रिलेटेड होते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी चीज, इसकी डिफिकल्टी लेवल, देखो ये एग्जाम टफ तो होता है, ठीक है, टफ होता है ये एग्जाम, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है ये कितना होता है? देखो, आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में CA निकाला है, सो आपको ये 4 and 4.5 ईयर्स लग सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। बट ये काफी मतलब टफ एग्जाम होता है, तो यहाँ पे एवरेज लोग 4 to 6 ईयर्स में CA कंप्लीट करते हैं, 4 to 6 ईयर्स में। और आपको रजिस्टर कहाँ करना पड़ेगा? ICAI में। सो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो CA बनने के बाद मतलब CA कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छे सैलरी का जॉब मिल सकता है, या आप CA फॉर्म भी निकाल सकते हो। तो ये काफी पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स था। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कुछ उसके रिगार्डिंग पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। और आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल करियर बूस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।